सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा इंतहाई बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब और परेशान हाल नजर आ रही है। और इस वक्त बिलखुसूस जो नौजवान तबका है, नई नस्ल जो है, जिसे हम उम्मत का सरमाया कहते हैं, पूरी कौम का असल सरमाया न माल है, न दौलत है, न जमीन है, न जायदाद है, बल्कि हमारा असल सरमाया हमारा नौजवान है। तो हमारा नौजवान इस वक्त बहुत ज्यादा औरों से ज्यादा मुस्तरीब, बेचैन और बेकरार है, क्योंकि नौजवानों के अंदर एक हसासियत होती है। नौजवानों की तबीयत में एक हसासपन होता है। वो बहुत जल्दी किसी चीज को महसूस करते हैं, वो जल्दी खुश भी होते हैं, वो जल्दी मायूस भी होते हैं। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम उम्मा की लाशें जब हमारा नौजवान बेगौरो कफन तड़पते हुए देखता है तो वो सोचता है कि हम हक पर होने के बावजूद, हम मुसलमान होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि हमारी लाशें उठ रही है। और लाशें उठने के बाद, लाशों के तड़पने के बाद न हमें कफन मयस्सर है, न हमें कब्र मयस्सर है। कहीं पर बेटियों की लुटती हुई आबरू है, कहीं पर नौजवान खवातीन का जवानी में बेवा हो जाना है, कहीं पर नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का माँ की गोद के अंदर काट दिया जाना, तड़पा दिया जाना, माओ की गोद को सूनी सूनी कर दिया जाना। गोया कि आज भी शहरबानों की तरह किसी असगर से किसी माँ की गोद फिर खाली होती नजर आ रही है। आज फिर किसी कासिम की जवानी लुटती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इन तबाहकुन हालात के अंदर हम नौजवान ये सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, हम हक पर हैं, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है। अल्लाह अकबर। कहीं पर मकानात तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर अल्लाह अकबर कैरियर को तबाह किया जा रहा है, कहीं पर अल्लाह अकबर इबादत गाहों को जो है वो बुरी नजर से देखा जा रहा है, कहीं पर एजुकेटेड जवानों को अल्लाह अकबर निशाने पर रखा जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे हालात के अंदर हम सोचते हैं कि ये क्यों है और उसके वजूहात क्या है। सारी तबाही के मामलात और मरसिए, कोई मरसिया लिख रहा है, कोई मरसिया पढ़ रहा है। बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े मुसन्निफीन, बड़े बड़े मुहर्रिरीन जो है अपनी अफकार और नजरियात को दर्द भरे पैराई के अंदर जो है वो कोई जो है अल्लाह अकबर अखबार में छाप रहा है, कोई व्हाट्सएप पर शाये कर रहा है। मगर याद रखना, अगर इंसान बीमारी का ढिंडोरा पीटते रहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसका कभी इलाज नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये, अगर आप बीमारी से निजात चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि पहले आप मालूम करें कि आपको बीमारी क्या है, और उसके बाद फिर आपको ये मालूम करना होगा उस बीमारी का इलाज क्या है, उसकी दवा क्या है। बीमारी मालूम करो, फिर उसके बाद उसका इलाज पता करो, और जब दो चीजें पता चल जाए तो फिर उसका इलाज करने की कोशिश करो। बीमारी तो हमें पता चल गई, टूटते हुए मकानात, लुटती हुई जवानी, लुटती हुई आबरू, मुर्दा धोती हुई बहनें, ये सारे हालात, और नन्हे नन्हे बच्चों का माओ की गोद में दम तोड़ना, नस्ल कुशी के हवाले से इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान बनाना, ये किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के हालात हैं। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। अल्लाह के कुरान से पूछो ये मुसीबतें क्यों आती है, तो कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। यानी जब तुम जराइम करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह तुम्हें मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपनी कौम को तबाही से बचाना है, अपनी कौम को बर्बादी से बचाना है, अपनी कौम को मुश्किलात से बचाना
جانا ہے تو گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لو، گناہوں سے ہجرت کر جاؤ، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن کو مان کر مسلمان ہو اور قرآن پر ایمان لا کر کے ایمان والے کہلاتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، قرآن کہہ چکا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔